बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ईद उल अज़हा के मौके पर जैसे हम जानवरों को कुर्बान करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिलों के अंदर मुनाफिकत, बुग़्ज़, इन सब चीज़ों को कुर्बान कर देना चाहिए। तो ये छोटा सा पैगाम है मेरी तरफ से। दरअसल हम आज जो है एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कर रहे हैं खाना बदोश फैमिलीज़ पर कि वो सफ़र के दौरान कैसे कुर्बानी करते हैं। हालांकि इनकी जो ज़िंदगी होती है वो किसी सितम से कम नहीं है। तवील सफ़र इनको तय करना पड़ता है, तब जाकर ये किसी मुकाम पर अपने माल मवेशियों को लेकर पहुंचते हैं और छोटा सा वहाँ पे खीमा लगाते हैं। और कैसे यहाँ पर ये जो है कुर्बानी करते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें भी पेश आ जाती है। और जहाँ ये अपना टेंट लगाते हैं, खीमा लगाते हैं, वहाँ पे इनके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता है जैसे आज घरों में सब लोगों ने कुर्बान किया है, तो वैसे इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बकरवाल फैमिली से एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका जो ये सफ़र है वो कैसे रहता है, कैसे इनको जो है परेशानी होती है सफ़र करने के दौरान, और क्या ये सफ़र करने के दौरान कुर्बानी कर पाते हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चाचा बात करने के लिए। पहले मुझे बताओ आप कहाँ से हो? हम यहाँ कश्मीर से में है, आज कुल्लू में। अच्छा, ना आए कहाँ से? आया तो हम जम्मू से आए। अच्छा, जम्मू, प्रॉपर जम्मू से? तहसील अखनूर से। अच्छा, अखनूर से, अखनूर कलीट से। ठीक। वहाँ से आते आते हमने कुछ गाड़ियों में माल लाया, कुछ पैदल आया। तो आते आते हम यहाँ कंगन साइड में आया और आर पार हमने कुछ 10 दिन निकाले। अभी कुर्बानी हमारा शुरू हो गया, कुर्बानी का दिन आ गया। तो हमने यहाँ कुल्लू के इलाके में डेरा रार पार जंगल में रख के, तो रोड के सामने एक डेरा रखा, दूसरा डेरा बकरी वाला, बकरी थोड़ा जंगल में था। और जंगल से हमने रेजन के इलाके में, रेजन में हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ा और वहाँ से ये बकरा पकड़ के नीचे मस्जिद के उधर ला के हमने गांव में मौलवी से ज़बह करके और फिर वो मीट उसका बांटा हमने। जैसे है कि सफ़र करने के दौरान आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात बहुत आती है। देखो हमने, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाब का काम आप ही कमाते हो कि आप साल भर इन कुर्बानी के जानवरों को छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, हम माल भी पालते हैं और रखते हैं, सफ़र भी बहुत करते हैं। और 1 किलोमीटर हमने पहाड़ से वो बकरा नीचे उतार के हमने गांव में मस्जिद के सामने उधर ज़बह खाना था, उन्होंने अपना अपना बकरा भी उन्होंने माल ज़बह किया, तो हमने भी अपना उनके पास ला के दुआ मंगा के तो ज़बह किया। हर साल आप ऐसे ही सफ़र? हर साल इसी सफ़र में आते हैं तो कुर्बानी करते हैं। यहाँ कब से आ रहे हो आप? यहाँ हमको कुछ 40-50 साल हो गया है इसी इलाके में। हमारा बाप दादा भी ऐसे ही चलते थे, हम भी ऐसे ही चलते। यानी अब जो मतलब जैसे कि आपको फैमिली रिलेशन जैसे बन गए? बिल्कुल बिल्कुल, ताल्लुकात बन गए। ताल्लुकात बन गया इन लोगों के साथ भी। जो ये गाँव वाले लोग हैं ये भी हमारे साथ थोड़ा मदद करते हैं। ठीक। कुर्बानी के लिए भी करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए सब हमको सहूलत देते हैं। तो यहाँ से फिर आप जो मीट वगैरह होता है, जो आपके रिश्तेदार अखनूर में रहते हैं उनको भेजते हो? नहीं, अखनूर में नहीं, हमारे सब आ जाते हैं। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली आ जाती है। कुछ यहाँ हमारे से थोड़ा पीछे है, कुछ आगे है, उनको हम भेज देते हैं। अभी मैंने यहाँ कुल्लू के रेजन के इलाके में जो हमारे रिश्तेदार थे उनको भेज दिया। अच्छा। बाकी जो दूर दूर है उनको सुबह तक भेज देंगे। क्या कहना चाहोगे जो हमारे खाना बदोश फैमिली है, जो सफ़र करते हैं और सफ़र के दौरान मुश्किलात भी बहुत है, बावजूद भी कुर्बान करना? हाँ बिल्कुल, बावजूद भी करना तो हमको मुश्किलात बहुत होती है कि कुछ डेरा हम गाड़ियों में लाता है, कुछ सफ़र हम जंगलों में करते हैं, तो वो मुश्किलात है ही है हमको। तो कुर्बानी के जानवर आपने पहले ही देख के होते हैं कि ये 3 जानवर हमें कुर्बान करने हैं? वो पहले 2-3 दिन पहले हम उसको निशानी कर देते हैं कि इस जानवर का हमने कुर्बानी करनी है। बकरा है, बकरे की करते हैं हम लोग। अच्छा। हमारे पास ज़्यादा आम तो बकरे होते हैं, या भेड़ लेला होता है। अच्छा। तो भेड़ का लेला होता है तो या बकरा होता है, उसकी हम कुर्बानी करते हैं। तो सफ़र के दौरान मज़ा आता है कुर्बानी करने? आता है, बहुत आता है हमको, मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं सब आगे पीछे जो है उनको हम बुला लेते हैं। तो इस जगह पे कब से आप खीमे में हो? हमको 8 दिन हो गया यहाँ। यहाँ से कहाँ जाना है आपको? बस यहाँ से हम द्रास जाएंगे। फिर द्रास में रहते हो? द्रास में, हाँ, 2-2.5 महीना हम द्रास में बैठेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। क्योंकि ये कुर्बानी भी थोड़ा पीछे होता है ना। पर साल हमको कुर्बानी द्रास में होया था, इस साल यहाँ रास्ते में हो गया, क्योंकि कुछ दिन हम पीछे हो गए।
बकरवाल फैमिली के लिए इनको तो बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ता है क्योंकि माल भी होता है, बच्चे भी होते बिल्कुल, हैं, मुश्किलात बहुत होती औरतें है। भी साथ होती हाँ, हैं। सब कुछ साथ तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है आपको, जब आप वहाँ से निकलते हो या फिर जब वापस जाते हो? परेशानी तो हर वक्त ही होती है, मगर वहाँ से आते समय हमको कोई गाड़ी करना पड़ता है। गाड़ी में आते हैं हमारा ये फैमिली, तो गाड़ी ने या तो पैदल आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी बकरवाल फैमिली को नुकसान भी हुआ है, बहुत हो रहा है। किसी जगह आसमानी बिजली भी गिर गई, और ये यहाँ के जंगली कुत्ते और शेर वगैरह, रीछ वगैरह, ये भी बहुत होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है। तो जितना आप वहाँ से माल लाते हो यहाँ पर उनको चराने के लिए, क्या उतना माल या उससे ज़्यादा आप यहाँ से वापस ले जाते हो कि उससे कम ही ले जाते हो? उसमें कम हो जाता है माल, हमारा कम हो जाता है कि हमने कुछ तो बेचना भी है, बेचकर हमने अपना गुजारा करना है। कुछ माल हमारे से नुकसान हो जाता है, रास्ते में कुछ उनको बीमार हो जाता है, कुछ मर जाता है, कुछ को ये रीछ वगैरह खा लेता है। तो कुर्बानी के इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहोगे? हमको यही है कि हमारे लिए भी कोई सहूलत होना चाहिए, कोई मतलब ठिकाना होना चाहिए, तो ठिकाना है नहीं है, तो यही हमारा पेशा यही है, इसी पर चलते हैं। चलो शुक्रिया चाचा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये एक खाना बदोश फैमिली से मेरे साथ एक बुज़ुर्ग थे जिनसे मैंने बात की। सफ़र है, सफ़र में होते हैं फैमिलीज़ के साथ, अपने माल मवेशियों के साथ, और ये जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे है ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हमारी फैमिली भी होती है, माल मवेशी भी होते हैं, लेकिन पहले से ही इनका इरादा होता है कि इनको अगर किसी भी जगह ईद उल अज़हा करनी पड़े तो वो ईद उल अज़हा वहीं पे करेंगे, साथ में कुर्बानी भी ज़रूर करेंगे। तो आज इन्होंने बताया कि 3 भाई थे और तीनों ने जो है कुर्बानी की है, और वो मीट जो है एक हिस्सा अपने पास रखा है और 2 जो हिस्से थे वो वहाँ पर लोगों और जो नज़दीकी इनके साथ यहाँ पे रिश्तेदार हैं उनमें तकसीम किए। ये एक स्पेशल और इंस्पिरेशनल स्टोरी थी राइजिंग कश्मीर के लिए। मैं उमर रैना, गांदरबल से।